Hello bachcho, let's read the question. The electric charges are distributed in a small volume. The flux of electric field through a spherical surface of radius 10 cm surrounding the total charge is 20 watt meter. The flux over a concentric sphere of radius 20 cm will be. So क्वेश्चन में बोला गया है कि हम लोग के पास एक स्मॉल वॉल्यूम में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्रू अ स्पेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इट इज गिवन आउट टू बी 20 वॉट मीटर. तो हम लोग को फ्लक्स निकालना है ओवर अ कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट लग रहा है वो है गॉसेस लॉ का. गॉस लॉ जो कि स्टेट करता है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface this is equal to phi is equal to q inside, मतलब जो चार्ज इनसाइड द सरफेस है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. सो क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट ओनली. सो जैसे हम लोग के पास मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है, ओके, एंड यहाँ पे Q1 Q2 एंड ये दोनों चार्जेस यहाँ पे एंड Q3 यहाँ पे फॉर इंस्टेंस सरफेस के बाहर है. तो जो फ्लक्स होएगा इस सरफेस से पास किया हुआ फ्लक्स होगा फाई. इस फ्लक्स का वैल्यू होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, मतलब जो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. We will not consider Q3 in the equation because Q3 बाहर है क्लोज सरफेस के. So this is Gauss law and we will use this Gauss law over here. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला गया कि हम लोग के पास एक स्मॉल वॉल्यूम में बहुत सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो हम लोग बोल देते हैं ये सब इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं और ये लोग स्मॉल वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. फिर बोला गया है कि फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्पेरिकल सरफेस. अब हम लोग ने एक स्पेरिकल सरफेस बनाया और इस स्पेरिकल सरफेस का जो रेडियस है r इज गिवन आउट टू बी 10 सेंटीमीटर. तो जो इस स्पेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है फाई, मैं फाई 1 बोलता हूँ इसको, फाई 1, उसका वैल्यू क्या आता है, उसका वैल्यू होता है 20 वॉट मीटर. ठीक, वोल्ट मीटर. सो 20 वोल्ट मीटर आता है फ्लक्स इस सरफेस के. तो इसका वैल्यू क्या होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इट विल बी इक्वल टू द चार्ज इनसाइड, जो चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो यहाँ से जो चार्ज इनसाइड है क्यू इनसाइड, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 20 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब फिर हम लोग को बोला है कि हम लोगों को फ्लक्स निकालना है ओवर अ कंसेंट्रिक स्पीयर ऑफ 20 सेंटीमीटर रेडियस. अब हम लोग का जो स्पेरिकल सरफेस है उसका रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गया. सो अगर ये चार्जेस है और ये अपना स्पेरिकल सरफेस है, अब इसका जो रेडियस है r इज 20 सेंटीमीटर हो गया. सो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, जो फ्लक्स होगा वो तो सिंपली q इनसाइड होगा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. अब जो चार्ज इनसाइड है वो तो चेंज नहीं हो रहा. जो चार्ज पहले केस में था जब हम लोग का स्पेरिकल सरफेस 10 सेंटीमीटर रेडियस का था, वो चार्ज अभी भी उतना ही रहेगा. चार्ज तो कम नहीं, चार्ज में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वो चार्ज तो यही वैल्यू रहेगा चार्ज का. तो यहाँ से जो क्यू इनसाइड है वो 20 एप्सिलॉन नॉट आता है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो जो फ्लक्स सेकंड केस में आ रहा है वो भी 20 वोल्ट मीटर का है. सो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है अगर हम लोग 10 सेंटीमीटर वाले रेडियस से ले या 20 सेंटीमीटर वाले रेडियस से ले, क्योंकि जो चार्ज इनसाइड है वो तो चेंज नहीं हो रहा है. चार्ज जो पहले केस में था वही दूसरे केस में, इसलिए जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो भी सेम ही आएगा दोनों केसेस में. सो द आंसर इज 20 वोल्ट मीटर. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी ऑप्शन ए मैच कर रहा है 20 वोल्ट मीटर and the answer of this question is option A, 20 voltmeters is the flux passing through the sphere. So I hope आप लोगों को solution समझ आया होगा. Thank you.